जयराम जी के मित्रों, पुनः आपका मेरे इस YouTube मंच के माध्यम से आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एपिसोड नंबर 2, जिसमें शाखा से संघ प्रमुख तक ढांचा और फैलाव पर हम विस्तृत रिपोर्ट आपके साथ साझा करेंगे। आप सबका स्वागत है। तारीख 20 जून 1940 आरएसएस प्रमुख केशव बलिराम हेडगेवार ने माधव सदाशिव गोलवलकर यानी गुरुजी को एक चिट पकड़ाई। इस चिट पर लिखा था, इससे पहले कि तुम मेरे शरीर को डॉक्टरों के हवाले करो, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अब ये संगठन को चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ऐसा हेडगेवार जी ने उस पर्ची पे लिखा हुआ था। 3 जुलाई 1940 को संघ के बड़े नेताओं की बैठक में हेडगेवार की चिट को पढ़ा गया तो लोग हैरान रह गए। ज़्यादातर लोगों को उम्मीद थी कि हेडगेवार अप्पाजी जोशी को संघ की कमान सौंपेंगे। तब अप्पाजी संगठन में हेडगेवार के दाहिने हाथ माने जाते थे, लेकिन हेडगेवार ने 34 साल के एक प्रोफेसर को संघ प्रमुख बनाकर सबको चौंका दिया। करीब 23 साल बाद 5 जून 1973 गुरु गोलवलकर के निधन के बाद कार्यकर्ताओं की सभा में एक सीलबंद लिफाफा खोला गया। लिफाफे में लिखा था, मेरे बाद बाला साहब देवरस को सरसंघ चालक बनाया जाए। इस तरह आरएसएस में यह एक परंपरा सी बन गई कि संघ प्रमुख ही अगले संघ प्रमुख का नाम तय करेगा। 2018 में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, मेरे बाद सरसंघ चालक कौन होगा यह मेरी मर्जी पर है और मैं सरसंघ चालक कब तक रहूँगा ये भी मेरी मर्जी पर है। तो आइए जानते हैं स्वयंसेवक कौन होता है। स्वयंसेवक का मतलब हिंदू युवक ही होगा स्वयंसेवक। स्वयंसेवक यानी संघ का कार्यकर्ता। संघ के संविधान के आर्टिकल 6 के मुताबिक 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र का हिंदू युवक संघ का स्वयंसेवक होगा। जिसकी उम्र 18 साल से कम है उन्हें बाल स्वयंसेवक कहा जाता है। संघ के मुताबिक स्वयंसेवक का मतलब है देशभक्त जिसे अपने काम के बदले कुछ पाने की इच्छा नहीं है। आरोप, संघ में अल्पसंख्यकों की जगह नहीं है, स्वयंसेवक हिंदू ही होते हैं। इसमें संघ का जवाब आता है। फरवरी 2024 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान संघ के सर कार्यवाह रहे मनमोहन वैद्य ने कहा, भारत में जन्म लेने वाले सब हिंदू हैं, लेकिन व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक और सामाजिक व्यवहार से हिंदूपन प्रकट होना चाहिए। शाखा का मतलब क्या है? संघ बनने के 3 साल बाद नियमित शाखा की शुरुआत होती है और शाखा संघ की पहली और सबसे अहम इकाई यानी यूनिट होती है। शाखा यानी ऐसी जगह जहां संघ के कुछ स्वयंसेवक हर दिन सुबह शाम जुटते हैं और कई तरह की गतिविधियां करते हैं। संघ की नियमित शाखा की शुरुआत 1928 में हुई थी। इससे पहले हर हफ्ते 2-3 दिन ही शाखा लगा करती थी। संघ के मुताबिक देश भर में 73,000 से ज़्यादा शाखा हैं, जिसमें ज़्यादातर शाखा सुबह की और कुछ शाम की होती हैं। शाखा के लिए हर दिन 1 घंटे का वक्त तय होता है। भगवा ध्वज को प्रणाम करने के साथ शाखा की शुरुआत होती है और संघ प्रार्थना के बाद समाप्ति होती है। शाखा में स्वयंसेवकों की तय संख्या नहीं होती है। आमतौर पर एक शाखा में 10-15 स्वयंसेवक होते हैं। हर स्वयंसेवक किसी न किसी शाखा से जुड़ा होता है, वही उसकी पहचान होती है। हालांकि उसके पास कोई ऑफिशियल पहचान पत्र नहीं होता है। शाखा को चलाने की जिम्मेदारी मुख्य शिक्षक की होती है। उसका रोल एक तरह से क्लास मॉनिटर जैसा होता है। वह शाखा से जुड़े स्वयंसेवकों की डिटेल रखता है। आजकल हर शाखा का व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है। विदेशों में संघ की शाखा हिंदू स्वयंसेवक संघ नाम से चलाई जाती है। इनमें महिला और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। इस पर आरोप भी लगते रहे हैं। भारत में संघ की शाखा में महिलाएं शामिल नहीं होती, संघ पुरुषवादी संगठन है, ऐसे आरोप लगते रहे हैं। तो इसमें संघ का जवाब सुन लेते हैं।
2017 में एक मीडिया इंटरव्यू में मनमोहन वैद्य जी सरकारवाह तत्कालीन ने बताया, शाखा में होने वाले फिजिकल गेम्स और शाखा की टाइमिंग महिलाओं के अनुकूल नहीं है, इसलिए राष्ट्र सेविका समिति नाम से महिलाओं का एक अलग संगठन है। अब हम जान लेते हैं संघ के विस्तार की स्ट्रेटजी। बाहर पढ़ने जाओ और छात्रों को संघ से जोड़ो। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस से युवाओं को जोड़ने के लिए शाखा में व्यायाम और खेलकूद की व्यवस्था की थी। वे मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाले युवाओं को नागपुर से बाहर पढ़ने की सलाह देते थे। वे युवाओं से कहते थे कि अपने अपने कॉलेजों में शाखा लगाइए, साथियों को संघ से जोड़िए। छुट्टियों में जब वे युवा नागपुर आते थे तो हेडगेवार उनसे शाखा के बारे में फीडबैक लेते थे। उनकी इस रणनीति की वजह से देश भर में संघ की शाखाओं का विस्तार हुआ। 1928 के अंत तक नागपुर में संघ की 18 शाखा लगनी शुरू हो गई थी। महाराष्ट्र से बाहर संघ की पहली शाखा 1930 में वाराणसी में लगी। दूसरे संघ प्रमुख रहे गोलवलकर वाराणसी की इस शाखा से संघ से जुड़े। डॉक्टर हेडगेवार की एक और रणनीति थी, शाखा में नियमित नहीं आने वाले लड़कों से मिलने के लिए वे स्वयं उनके घर जाते थे। हेडगेवार की बातचीत से प्रभावित होकर कई परिवार खुद ही अपने बच्चों को शाखा में भेजने लगे। संघ की ट्रेनिंग पर बात करते हैं। पहला ट्रेनिंग कैंप 40 दिन चला था। ये तब की बात है जब स्टार्टिंग हुई थी। संघ में अलग अलग लेवल पर स्वयंसेवकों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था है। इसके लिए संघ शिविर या कैंप लगता है। ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने वाले स्वयंसेवक अपने साथ कपड़े, बर्तन और चटाई चादर भी लेकर आते हैं। एक शिविर के लिए हर स्वयंसेवक से 100 या 200 रुपये फीस भी ली जाती है। संघ की ट्रेनिंग के 5 स्टेज होते हैं। प्रारंभिक वर्ग 3 दिन, प्राथमिक शिक्षा वर्ग 7 दिन, संघ शिक्षा वर्ग 1 15 दिन, कार्यकर्ता विकास वर्ग 1 20 दिन, कार्यकर्ता विकास वर्ग 2 20 दिन। संघ ने संगठन के हिसाब से देश को 44 प्रांत और 11 क्षेत्रों में बांट रखा है। संघ के ट्रेनिंग कैंप में मोबाइल ले जाना मना होता है। पूरे ट्रेनिंग के दौरान स्वयंसेवक अपने परिवार, दोस्त और सबसे हर तरह से दूर रहता है। आरएसएस का वर्किंग स्ट्रक्चर कैसा है, इस पर हम फोकस करते हैं। सरसंघ चालक या संघ प्रमुख, इसके बाद सर कार्यवाह यानी सेक्रेटरी, इसके बाद सह सर कार्यवाह ज्वाइंट सेक्रेटरी, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, फिलहाल 6 हैं। सेवा प्रमुख, अब इसके नीचे का जो स्ट्रक्चर है, सेवा प्रमुख, प्रचार प्रमुख, बौद्धिक प्रमुख, शारीरिक प्रमुख, निधि प्रमुख, इसके नीचे भी 6 लोग होते हैं। सह सेवा प्रमुख, सह प्रचार प्रमुख, सह बौद्धिक प्रमुख, सह शारीरिक प्रमुख, सह निधि प्रमुख। एक चिट्ठी के जरिए तय हुआ अगले संघ प्रमुख का नाम, ये आपको बहुत रोचक विषय है। सरसंघ चालक यानी संघ प्रमुख आरएसएस का सबसे बड़ा पद होता है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार पहले संघ प्रमुख थे, जो अब तक 6 संघ प्रमुख हो चुके हैं। पहले संघ प्रमुख केशव बलिराम हेडगेवार, दूसरे माधवराव सदाशिव गोलवलकर, तीसरे बाला साहब देवरस, चौथे रज्जू भैया, 5वें केसी सुदर्शन और 6वें डॉक्टर मोहन भागवत। संघ के संविधान के आर्टिकल 12 में संघ प्रमुख का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर सरसंघ चालक केंद्रीय कार्यकारी मंडल यानी कि संघ की जो सुप्रीम बॉडी है की सहमति पर अगले सरसंघ चालक की नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अब तक हुआ नहीं है। 1940 में हेडगेवार का निधन हुआ तो उनकी लिखी एक चिट्ठी पढ़ी गई। उसमें अगले सरसंघ चालक के लिए माधवराव सदाशिव गोलवलकर जी यानी गुरु जी का नाम लिखा हुआ था। इसी तरह 1973 में गोलवलकर साहब के निधन के बाद चिट्ठी के जरिए बाला साहब देवरस संघ प्रमुख बने थे। 1994 में राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया संघ प्रमुख बने। यह पहली बार था जब सरसंघ चालक के जीवित रहते नए संघ प्रमुख की घोषणा हुई। देवरस ने अपनी बीमारी की वजह से राजेंद्र सिंह को
यानी उर्फ रज्जू भैया जी को संघ प्रमुख बनाया। संघ प्रमुख के कार्यकाल को लेकर कोई तय समय सीमा नहीं है। संघ के संविधान में भी इसका जिक्र नहीं आता है। गुरुजी सबसे ज़्यादा 33 सालों तक संघ प्रमुख रहे थे। मौजूदा संघ प्रमुख 15 साल से सरसंघ चालक हैं। अब इस पर भी एक आरोप लगा हुआ है कि संघ में डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ बिना चुनाव के ही सरसंघ चालक चुने जाते हैं। इस पर आइए जानते हैं संघ का क्या जवाब है। सितंबर 2018 में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, जो मौजूदा सरसंघ चालक हैं, उन्होंने कहा अब सरसंघ चालक का चुनाव क्यों नहीं होता, क्योंकि सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार रहे हैं और उसके बाद गुरुजी रहे, इसलिए वह श्रद्धा का स्थान है। मेरे बाद सरसंघ चालक कौन होगा यह मेरी मर्जी पर है और मैं सरसंघ चालक कब तक रहूँगा ये भी मेरी मर्जी पर है। ऐसा उनका बयान था। अब तक 6 संघ प्रमुख हुए, 5 ब्राह्मण, 1 क्षत्रिय, जो कि मैं आपको पहले ही नाम ले चुका हूँ। फिर से मैं ले लेता हूँ। केशव बलिराम हेडगेवार 1925 से 1930, 1931 से 1940, जो कि महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हैं। माधवराव सदाशिव गोलवलकर 1940 से 1973, ये भी महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हैं। बाला साहब देवरस 1973 से 1994, ये भी महाराष्ट्र के ब्राह्मण हैं। रज्जू भैया 1994 से सन 2000 तक यूपी के ठाकुर रहे। केसी सुदर्शन सन 2000 से 2009 कर्नाटक के ब्राह्मण। डॉक्टर मोहन भागवत 2009 से अब तक, ये भी महाराष्ट्रियन ब्राह्मण है। अब इस पर भी आरोप है कि संघ के सबसे बड़े पद पर ब्राह्मण ही बैठता है। सिर्फ यूपी के रज्जू भैया ही गैर ब्राह्मण संघ प्रमुख बने, लेकिन वे भी सवर्ण थे। संघ का इस पर एक जवाब आता है। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर अपनी किताब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र उसमें लिखते हैं कि संघ ने पहले दिन से ही तय किया है कि इसकी कार्यप्रणाली में जाति की कोई भूमिका नहीं रहेगी। संघ में किसी से भी उसकी जातिगत पहचान नहीं पूछी जाती है। संघ का विश्वास हिंदू राष्ट्र में है, सभी भारत माता के बेटे बेटियां हैं। ऐसा संघ की तरफ से जवाब आता है। अब संघ की फंडिंग पर हम चर्चा करते हैं। पहली बार 84 रुपये मिले थे, ये विजयदशमी पर 1925 पे जब स्टार्ट होता है इनका कार्यक्रम। उसके बाद 1928 में संघ ने अपनी गतिविधियों के लिए गुरु दक्षिणा की शुरुआत की। पहली बार 84 रुपये इकट्ठे हुए थे। संघ के संविधान के आर्टिकल 22 के मुताबिक हर साल व्यास पूर्णिमा के दिन संघ की प्रत्येक शाखा में दक्षिणा दिवस मनाया जाता है। उस दिन स्वयंसेवक भगवा ध्वज को गुरु मानकर अपनी इच्छा अनुसार दान देते आए हैं। अगर रकम 20,000 रुपये से ज़्यादा हुई तो चेक के माध्यम से दान दिया जाता है। हालांकि यह चेक किसके नाम पर होगा इसकी जानकारी गोपनीय होती है। इस दक्षिणा को मेंटेन करने के लिए संघ की इंटरनल ऑडिट टीम होती है। निधि प्रमुख इसकी देखरेख करता है। केंद्रीय कार्यकारी मंडल और प्रांतीय कार्यकारी मंडल ही तय करते हैं कि फंड का डिस्ट्रीब्यूशन कब और कैसे करना है। किस साल कितनी रकम दान में मिली इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता। संघ का अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं है। इस पर भी एक आरोप लगा है कि संघ की फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इस पर संघ का जवाब आता है, सफाई दी जाती है और ये सफाई एक किताब के माध्यम से मिली हुई है जो निवर्तमान सह सरकारवाह मोहन वैद्य जी लिखते हैं, वी एंड द वर्ल्ड अराउंड। संघ शुरुआत से ही स्वयंसेवकों की तरफ से जुटाए गए फंड को सेवा कार्यों में लगाता रहा है। सभी सेवा कार्य रजिस्टर्ड गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं जिनके खाते समय समय पर ऑडिट होते हैं। संघ 1,35,000 से ज़्यादा युवा प्रकल्पों को संचालित कर रहा है। इनकी फंडिंग समाज से ही आती है। संघ की प्रार्थना पर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। संघ की शुरुआती प्रार्थना मराठी हिंदी में थी। संघ की शुरुआती प्रार्थना जो हुआ करती थी वो मराठी में, क्योंकि महाराष्ट्र से ही शुरुआत हुई थी तो मराठी जाहिर है, और इसके बाद हिंदी में। भारत माता की जय के साथ प्रार्थना की शुरुआत होती रही है और स्वामी रामदास महाराज की जय के साथ समाप्त होती थी। 1939 में संघ की प्रार्थना बदलकर संस्कृत में हो गई।
जिसकी शुरुआत नमस्ते सदा वत्सले से होती है और समाप्ति भारत माता की जय के साथ होती है। संघ की प्रार्थना का संस्कृत अनुवाद प्रोफेसर नरहरि नारायण भिड़े ने किया। 1939 में पुणे में संघ के कैंप में पहली बार इसे गाया गया। संघ की प्रार्थना को संस्कृत में करने के पीछे तर्क दिया गया कि गैर मराठी भाषी इसे नहीं समझ पाते थे। संघ के त्यौहार, हर साल आरएसएस 6 त्यौहार मनाता है। ये त्यौहार हैं वर्ष प्रतिपदा यानी कि हिंदू नववर्ष, हिंदू साम्राज्य दिवस, गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति और विजयादशमी। ये आरएसएस के 6 प्रमुख त्यौहार हैं। अब संघ के संविधान पर हम फोकस करते हैं। गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर बैन लगा तो बनाना पड़ा संविधान। संघ का अपना संविधान भी है जिसे 1949 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरकार के आदेश पर संघ ने तैयार किया था। संघ के मूल संविधान में प्रस्तावना और 25 अनुच्छेद हैं। इसमें संघ का नाम, उद्देश्य, फंडिंग, संघ प्रमुख, सरकारवाह और संगठन के वर्किंग स्ट्रक्चर का जिक्र है। संघ की प्रस्तावना में कहा गया है, संघ हिंदुओं के बीच संप्रदाय, आस्था, जाति, पंथ की विविधताओं और राजनीतिक, आर्थिक, भाषाई मतभेदों से उत्पन्न होने वाली विभाजनकारी प्रवृत्ति को खत्म करेगा। आर्टिकल 4 में संघ की नीतियों का जिक्र है। इसमें साफ लिखा है कि संघ राजनीति में भाग नहीं लेगा। आर्टिकल 5 में संघ के भगवा ध्वज का जिक्र है। अब मैं इन 2 पॉइंट पे थोड़ा सा समय लूँगा कि संघ की प्रस्तावना में कहा गया है कि संघ हिंदुओं के बीच संप्रदाय, आस्था, जाति, पंथ की विविधताओं और राजनीतिक, आर्थिक, भाषाई मतभेदों से उत्पन्न होने वाली विभाजनकारी प्रवृत्ति को खत्म करेगा, जो कि सबसे ज़्यादा ये सारी प्रवृत्तियाँ संघ की जो राजनीतिक शाखा है वही संचालित करती है। और आर्टिकल 4 में संघ की नीतियों का जिक्र है जिसमें साफ लिखा है कि संघ राजनीति में भाग नहीं लेगा। जबकि आज अगर आप इनका कोई भी बयान या कोई भी इनकी कार्यकलाप, कोई भी एक्टिविटी आप देखेंगे जो राजनीति से ही प्रेरित होती है और कहीं ना कहीं साफ अगर देखा जा सकता है तो वो राजनीति ही होती है। तो ये आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि आप लोग इनके इस संविधान पर कितना विश्वास करते हैं। आर्टिकल 12 में संघ प्रमुख और आर्टिकल 14 में केंद्रीय कार्यकारी मंडल का जिक्र है। केंद्रीय कार्यकारी मंडल संघ की सुप्रीम बॉडी होती है। आर्टिकल 17 में संघ के प्रचारकों की नियुक्ति का जिक्र है, जबकि आर्टिकल 22 में फंडिंग का। आर्टिकल 25 के मुताबिक केंद्रीय कार्यकारी मंडल को संघ के संविधान के आर्टिकल की व्याख्या और संशोधन करने का अधिकार है। इसके लिए 2/3 प्रांतों का समर्थन होना जरूरी है। अब संघ के प्रमुख अनुषांगिक संगठन, इन पर भी हम जान लेते हैं। एक है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसको हम ABP कहते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABP आरएसएस का स्टूडेंट विंग है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ प्रमुख सहित कई कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए थे। संघ की गतिविधियां रुक गई थीं। इसके बाद संघ ने अपने कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP की शुरुआत की। 9 जुलाई 1949 को इसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी। विश्व हिंदू परिषद, ये भी इनकी एक शाखा है, ब्रांच है। 29 अगस्त 1964 को तब के संघ प्रमुख गोलवलकर ने हिंदू धर्मगुरु स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के साथ मिलकर विश्व हिंदू परिषद की शुरुआत की। स्वामी चिन्मयानंद विश्व हिंदू परिषद के पहले अध्यक्ष थे। राम जन्मभूमि आंदोलन और बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराने के बाद देश भर में लोग विश्व हिंदू परिषद को जानने लगे थे। इसके बाद आते हैं तीसरे, सेवा भारती। 1989 में इसकी शुरुआत होती है। आमतौर पर यह संगठन आदिवासियों और दलित बस्तियों में हेल्थ, एजुकेशन और अवेयरनेस को लेकर काम करता है। चौथा है वनवासी कल्याण आश्रम।
वनवासी कल्याण आश्रम का मुख्य रोल है, ये 1952 में संघ के स्वयंसेवक बाला साहब देशपांडे ने छत्तीसगढ़ के जसपुर में वनवासी कल्याण आश्रम की शुरुआत की थी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है आदिवासियों के बीच काम करना। ईसाई मिशनरियों के साथ इसका विवाद अक्सर देखा गया है। इसके बाद आते हैं भारतीय किसान संघ। ये स्थापना इसकी 1979 में संघ के प्रचारक रहे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने की थी। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने भी भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच की शुरुआत की थी। भारतीय किसान संघ यानी कि बीकेएस ने 2021 में 3 कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार का भी विरोध किया था। अब आते हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच पर। इसकी शुरुआत 2002 में तब के संघ प्रमुख रहे केएस सुदर्शन की मौजूदगी में हुई। इसे आरएसएस से प्रेरित संगठन बताया जाता है। इसमें संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार की भूमिका अहम है। संघ ने उन्हें इसका मार्गदर्शक बनाया है। राष्ट्र सेविका समिति, अब इस पर बात कर लेते हैं। ये आरएसएस की महिला विंग का नाम है, राष्ट्र सेविका समिति, जिसकी स्थापना 25 अक्टूबर 1936 को वर्धा में हुई थी। इसका नाम केशव बलिराम हेडगेवार जी ने ही रखा था। इसका संघ के मुताबिक उद्देश्य शाखा के जरिए सशक्त हिंदू राष्ट्र बनाना है। अभी 55,000 से ज़्यादा इसके मेंबर हैं। देश भर में इसकी 2700 शाखाएं हैं। इसकी प्रार्थना संस्कृत में है, जो नमामो वयम मातृभूः पुण्य भूस्त्वाम से शुरू होती है। अब आते हैं संघ के दायित्व पर। सरसंघ चालक, संघ प्रमुख या सरसंघ चालक आरएसएस का सबसे बड़ा पद होता है। संघ के संविधान के आर्टिकल 12 में कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर सरसंघ चालक केंद्रीय कार्यकारी मंडल की सहमति पर अगले सरसंघ चालक की नियुक्ति करेंगे। संघ प्रमुख के कार्यकाल को लेकर कोई तय समय सीमा नहीं है। अब आते हैं दूसरे बड़े पद पर, सर कार्यवाह। संघ का दूसरा सबसे बड़ा पद, आम बोलचाल की भाषा में इसे सीईओ या सेक्रेटरी भी कहा जाता है। आर्टिकल 13 के मुताबिक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के सदस्य सर कार्यवाह को चुनते हैं। सर कार्यवाह ही संघ के केंद्रीय कार्यकारी मंडल की अध्यक्षता करते हैं। अब आते हैं केंद्रीय कार्यकारी मंडल पे। संघ की सुप्रीम बॉडी संघ के संविधान के आर्टिकल 14 के मुताबिक सर कार्यवाह केंद्रीय कार्यकारी मंडल का गठन करता है। केंद्रीय कार्यकारी मंडल में सर कार्यवाह सहित 6 मेंबर होते हैं। संघ के लिए पॉलिसी और प्रोग्राम्स बनाने की जिम्मेदारी केंद्रीय कार्यकारी मंडल की होती है। केंद्रीय कार्यकारी मंडल के सदस्य सर कार्यवाह अध्यक्ष, सह सर कार्यवाह ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये 1 से अधिक हो सकते हैं। अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षण प्रमुख, अखिल भारतीय बौद्धिक शिक्षण प्रमुख, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख और अखिल भारतीय निधि प्रमुख। अखिल भारतीय निधि प्रतिनिधि सभा संघ के संविधान के आर्टिकल 15 के मुताबिक प्रांतीय प्रतिनिधि सभा के 1/8 यानी 1/8 मेंबर, इसमें 1 से 8 मेंबर इसमें शामिल होते हैं। सर कार्यवाह इसकी अध्यक्षता करते हैं। साल में एक बार इसकी बैठक जरूर होती है। हर प्रांत, डिवीजन, जिला, तहसील और शहर में एक संघ चालक होता है। प्रांत संघ चालक प्रांत प्रचार प्रमुख की सलाह पर डिवीजन, जिला, तहसील और शहर में संघ चालक की नियुक्ति करता है। प्रचारक संघ के संविधान के आर्टिकल 17 में प्रचारक का जिक्र है। प्रचारक फुल टाइम मेंबर होता है। संघ के काम के लिए उसे किसी तरह की सैलरी नहीं मिलती है। किसी भी प्रचारक के ट्रांसफ़र या उसे टर्मिनेट करने का अधिकार सर कार्यवाह के पास होता है। प्रचारक के लिए एक ज़रूरी शर्त यह भी है कि वह शादी नहीं करेगा। हालांकि संघ के संविधान में इस बात का जिक्र नहीं है। मैं इस दूसरे
एपिसोड को यहीं पर विराम लगाता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं इसके रेफरेंसेस हैं, ज़रूरी है उनका रेफरेंस यहाँ मेंशन करना। वी एंड वर्ल्ड अराउंड मनमोहन वैद्य जी की जो किताब है, बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया केशव बलीराम हेडगेवार जी की पर आधारित ये किताब है, जो बीजेपी में जो हैं राकेश सिन्हा जी और जो संघ के विचारक कहे जाते हैं, अक्सर उन्हें आप लोग टीवी डिबेट वगैरह में देखते होंगे। तीसरा है सुनील अंबेडकर जी की किताब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र। और चौथा है आरएसएस के जो इंटरव्यू समय समय पर होते रहे और उनका संकलन करने वाले बहुत से लोग हैं जिनको हम कोट कर सकते हैं, चाहे वो नरेंद्र ठाकुर जी हों या के आयुषी जी मैडम हों। इसके बाद संघ दर्शन, ये लोकेंद्र सिंह हैं, इनकी एक किताब है। और इसके बाद किताब है संघम शरणम गच्छामि, जो कि वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी उनके द्वारा लिखी गई किताब है। और बाकी वेबसाइट वगैरह जो चल रही है RSS.org के नाम से, उससे मैंने ये लिया है। और इस सब का जो संकलन करता है वो है दैनिक भास्कर, और मैंने उसी दैनिक भास्कर से ये चीज़ें उठा करके मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। अगले एपिसोड पर हम बात करेंगे और बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे, और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो होगा वो भी बड़ा चौंकाने वाला होगा। और इस पर डीप जानकारी देने का मेरा मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो भी संस्थाएं आज इस देश में काम कर रही हैं, चाहे वो राजनीतिक हों या चाहे वो स्वयंसेवक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, इन सब के बारे में हमारी विचारधारा मिले ना मिले, हम उनसे जुड़े हों ना जुड़े हों, लेकिन हमें हमारा एक कर्तव्य है एक भारत का नागरिक होने के नाते कि उन सभी संस्थाओं के बारे में, उन सभी गतिविधियों के बारे में हम जानकार बने, हमारे अंदर अवेयरनेस आए कि आखिरकार ये जो बॉडी काम कर रही हैं हमारे देश में, जिससे जो है पूरा जनमानस प्रभावित होता है। उनके एक स्टेटमेंट से कई बार कई चीज़ें, कई गतिविधियाँ पलट जाती हैं, तो हम उसके बारे में विस्तार से ज़रूर जानें। चलिए ये मैं यहीं पर विराम देता हूँ अपनी वाणी को। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस एपिसोड को, ये दूसरा एपिसोड है, इससे पहले मैं पहला एपिसोड ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप लोगों का उसमें भरपूर प्यार मिला है और उम्मीद करता हूँ इस एपिसोड को भी आप भरपूर प्यार देते हुए देखेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।